देखिए, टेस्टिंग ऑफ इक्वेशन आज चलेगा। टेस्टिंग ऑफ इक्वेशन लो, नंबर ऑफ जीरो निकालना सिखाया था मैंने आपको, सही है। नंबर ऑफ जीरो निकालना सिखाया था और मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया था, ध्यान है आपको। ये क्वेश्चन कराया था नंबर ऑफ जीरो निकालने में। हाँ बिल्कुल सजल है, टेस्टिंग ऑफ इक्वेशन बेटा 5 क्वेश्चन आते हैं। सजल आप कैसी बातें कर रहे हो, देखिए सिलेबस बेटा। टेस्टिंग ऑफ इक्वेशन 5 आते हैं। इसके बाद मैंने आपको ये कराया था, इसके बाद मैंने आपको ये कराया था, इसके बाद मैंने आपको ये कराया था, इसके बाद मैंने आपको ये कराया था। देखो, इसके बाद मैंने आपको ये भी कराया था। कराए थे नहीं कराए थे, देखिए कंप्लीट है। सही है सजल। अब मैं आपको जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं शुरू करा रहा हूं आपको। ये टॉपिक है हमारा, और ये टॉपिक है हमारा टेस्टिंग ऑफ इक्वेशन। गरिमा ध्यान दो, टेस्टिंग ऑफ इक्वेशन चेक कर लो गरिमा, 5 क्वेश्चन आते हैं बेटा। टेस्टिंग ऑफ इक्वेशन कितनी बार बता दिया मैंने आपको, ये बेटा यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं पूरे ग्रुप में। पूरे ग्रुप में 5 क्वेश्चन आते हैं बेटा टेस्टिंग ऑफ इक्वेशन, और ज्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है बेटा। ज्यादातर बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, ध्यान देंगे। तो बेटा मैं शुरू कर रहा हूं। जैसे देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सॉल्व करना सिखा देता हूं, वहीं सिखाऊंगा सॉल्व करना अपने उसी में। देखो ये ऑप्शन इसमें x ग्रेटर देन टू इक्वल टू वाई, ध्यान दो बेटा। x ये दिए 5 ऑप्शन। अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। देखो बेटा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, x इक्वल टू ये क्यू रूट है, ये हमारा क्यू रूट है। और क्यू रूट कितना है बेटा, ध्यान देंगे 10,648, 10,648। और y इक्वल टू दिया है हमें प्लस माइनस अंडर रूट 484। थोड़ा सही कर लेना, पहला क्वेश्चन ये क्यू रूट के अंदर है। तो क्यू रूट में मैंने आपको सिखाया था, इसका क्यू रूट क्या होगा, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। ये 8 किसके पीछे आता है, देखो 8 किसके पीछे आता है, बताइए ये 8 किसके पीछे आता है बेटा, 2 के क्यू के पीछे आता है। 2 के क्यू के, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 बताया था। x की वैल्यू आ गई 22, x की वैल्यू आ गई 22। और यहाँ y की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस, बताया था ये इसका स्क्वायर रूट 22। अब बेटा x की ये वैल्यू 22, x की वैल्यू 22 और y की वैल्यू 2 आई, 22 और y की वैल्यू -22, 2 वैल्यू आई। सजल ध्यान देना, एक x की वैल्यू y के बराबर है, ध्यान देना, x की वैल्यू y के बराबर है, यानी कि x और y दोनों बराबर हो गए। ध्यान देना यहाँ पर पहली वाली कंपेयरिंग से। दूसरी से x की वैल्यू y है, y की वैल्यू -22 है, तो x की वैल्यू 22, y की वैल्यू -22 से बड़ी होगी, तो x ग्रेटर देन टू y। तो इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट, सेकंड ऑप्शन इज राइट। रामकी शर्मा बेटा, मैंने क्यू रूट निकालना सिखाया था। रामकी शर्मा बेटा, मैंने क्यू रूट निकालना सिखाया था आप लोगों को। और मैंने कहा था ये हमारे 3-3 के पेयर बनते हैं, बताया था। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के क्यू के पीछे 8 आता है। और ये 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27। 2 का क्यू 8 और 27, 27 से कम, 3 के क्यू से कम है, यानी कि 2 आ गया। ये x बराबर हमारा 22 आ गया। और मैंने आपको कहा था इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा बेटा, प्लस माइनस 22। मैंने कहा था 25 तक याद करने, 25 तक याद करने हैं। सजल क्यू रूट निकालना मैं दोबारा सिखा दूंगा, इसके रूट निकालना दोबारा सिखा दूंगा, टेंशन मत लो बेटा। आज की क्लास थोड़ा कर लो। तो ये हमारा हो गया सजल, x बराबर 22 और y बराबर प्लस माइनस 22। x की वैल्यू 22, y की वैल्यू 22, x और y दोनों बराबर हो गई। x की वैल्यू 22, y की वैल्यू -22, x की वैल्यू y से बड़ी हो गई। ये वैल्यू 22, ये वैल्यू 22 दोनों बराबर हो गई। ये वैल्यू 22, ये वैल्यू -22, ये वैल्यू बड़ी हो गई हमारी।
x ग्रेटर देन इक्वल टू y। क्यू में प्लस माइनस नहीं आता, ध्यान देंगे। केवल यहां भी प्लस माइनस नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया है हमें, यहां भी प्लस माइनस नहीं है, क्वेश्चन में दिया है। तीन कहां गया, कौन सा तीन कहां गया भैया, ये तीन नहीं है, ये क्यू रूट का साइन है, गलती से टाइप हो गया देवेंद्र। ये तीन यहां नहीं है, ये तीन यहां है, क्यू रूट का साइन है, मैंने बता तो दिया बेटा, ये तीन यहां है। बोलो देवेंद्र, देवेंद्र बोलो बेटा। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे बेटा, अगला क्वेश्चन देखो ये है, यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन है, दो इक्वेशन दे दी, कंपेयर करना है। देखो बेटा यहाँ पे ये पहली इक्वेशन एक्स स्क्वायर, सॉल्व कैसे करते हैं, 10वीं क्लास की तरह आप सॉल्व मत करना है इनको, 10वीं क्लास की तरह बेटा इसको सॉल्व मत करना। वाई स्क्वायर प्लस 15y प्लस 56 बराबर 0। देखो ध्यान दो, राम की शर्मा, सजल ध्यान दो, कृष्णांग कुमार, देखो बेटा ये हम वन कोफिशिएंट वन और 27 का मल्टीप्लाई 27 आया। इस 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 27 के ऐसे फैक्टर करने के प्लस करने पर, यहाँ प्लस का है ना, 12 आए, 12 आए। तो यहाँ पे बेटा पहले देखो मैं आपको सॉल्व कर सिखाता हूँ, आप 10वीं में कैसे करते थे, पहले 10वीं में दिखाता हूँ सॉल्व कैसे करते थे। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3x प्लस 27 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लिया, x प्लस 9, x प्लस 9 प्लस 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 9 बराबर 0। x प्लस 9 यहाँ पे आ गया और x प्लस 3 यहाँ पे आ गया बराबर 0। x प्लस 9 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर हमारा -9 आ गया और x बराबर हमारा -3 आया, दो वैल्यू हमारी x की आई। ये आप 10वीं क्लास में करते थे। देखो यहां भी आप देखो, वाई स्क्वायर प्लस 56 के दो ऐसे फैक्टर करिए कि प्लस करने पर प्लस का 15 आ जाए, 7x प्लस 8x, 7 और 8 15, 7 8 56 बराबर 0। यहां से y कॉमन, y प्लस 7, यहां से प्लस का 8 कॉमन, x प्लस 7 बराबर 0। x प्लस 7 दोनों में कॉमन है, सॉरी y y y y y, ये हो जाएगा हमारा y प्लस 7 और y प्लस 8 बराबर 0। y प्लस 7 बराबर 0, y प्लस 8 बराबर 0, y बराबर आ गया -7 और y बराबर आ गया -8। ये हमारा हम ये 10वीं क्लास में करते थे बेटा, ये हम 10वीं क्लास में करते थे। ये काम आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ये काम बेटा आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना। ये बात आप 10वीं क्लास में करते थे, ये काम 10वीं क्लास में करते थे ना आप लोग, जवाब दो हाँ या ना। ये काम मैं 1 सेकंड में कर दूंगा, ये काम बेटा मैं 1 सेकंड में कर दूंगा। ये किसी को कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, ये जिसे कॉपी करना है कॉपी कर लो, मैं 1 सेकंड में करता हूं बेटा, ये अभी आपको बताता हूं। हाँ भाई, कॉपी करना है किसी को, सजल यही करते थे, कर लिया कॉपी। करना क्या है लो मैं बताता हूं, लो ऐसे ये बिल्कुल नहीं करना, करना क्या है मैं बताता हूं। देखना क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस के लिए। देखो यहां पर ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27 बराबर 0, ये एक है। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 27। 27 के ऐसे फैक्टर करो, प्लस करने पर प्लस का 12 आया है, 3 निम 27, 3 और 9, 3 और 9, ये एक है ना, एक से डिवाइड करो, एक से डिवाइड करो दोनों को। x की वैल्यू 3 से डिवाइड कितना आएगा 3,
ये कितना आएगा 9। अब ये वैल्यू यदि प्लस की आती है तो x की वैल्यू 1 आ गई, -3 माइनस में कर दो। ये भी प्लस की है, प्लस की आती है तो माइनस में, और माइनस की आती है तो प्लस में। ये चीज हमारी प्लस में आती है तो ये वैल्यू x की माइनस में आएगी, और ये माइनस में आती है तो बेटा ये प्लस में होंगी डायरेक्ट। इसी तरह यहां देखिए, आप ध्यान देना, y² प्लस 15y प्लस 56 बराबर 0। ये एक और 56 कितना हो गया 56, 7 और 8, 7 अट्ठे 56, एक से डिवाइड करेंगे, एक से डिवाइड करेंगे, ये 7 आ गया, ये 8 आ गया, यानी कि y की वैल्यू -7 और -8 आ गई। देखो ध्यान देना, ये -3, माइनस की वैल्यू जितनी भी कम होगी बेटा वो उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी। ये -3 इन दोनों से बड़ा है, -3 इन दोनों से बड़ा है। ये -9 इन दोनों से छोटा है। माइनस की वैल्यू जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। तो ये -3 इन दोनों से क्या है, बड़ा है। -9 इन दोनों से छोटा है। तो बेटा फिफ्थ ऑप्शन इज राइट, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, कैन नॉट बी बोलो बेटा, अब बोलो सभी स्टूडेंट। आनंद क्लियर, शिवानी क्लियर, रामकृष्ण शर्मा क्लियर, मुदुर तिवारी, आनंद क्लियर। देखो बेटा मुदिर, क्या किया, 1 × 27 27, 27 कैसे फैक्टर करोगे, प्लस करने पर 12 आ जाएगा, 3 निम 27, ये कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 1, 9 को 1 से डिवाइड करेंगे 1, x की वैल्यू -3 आ गई और x की वैल्यू -9। ये प्लस में आती है तो ये दोनों वैल्यू माइनस में, या प्लस माइनस में तो माइनस प्लस में, उल्टी हो जाते हैं साइन। इसी तरह यहाँ 1 और 56 का मल्टीप्लाई 56, 7 अट्ठे 56, 1 से डिवाइड किया, 1 से डिवाइड किया, यही हो जाएगा हमारा y बराबर -7 और y बराबर -8। दो वैल्यू मिल गई हमें, y की, दो वैल्यू x की। -3 की वैल्यू इन दोनों से बड़ी है, क्योंकि माइनस की वैल्यू जितनी भी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। -3, -7 और -8 दोनों से बड़ा है। -9, -7 और -8 दोनों से छोटा है। ये वैल्यू इन दोनों से बड़ी है और ये वैल्यू इन दोनों से छोटी है, इसीलिए रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। यस, एक्स की वैल्यू वाई के साथ कंपेयर की जाएगी सजल। मुदिर क्लियर, प्रभात तनेजा क्लियर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा देखो, ये है, देख रहे हैं आप, कर सकते हैं x² प्लस 12x प्लस 27 बराबर 0, 1, 27, 9 27, 3 निम 27, बस पता लग गया, डिवाइड करेंगे 1 से तो नहीं आ जाएगा। x बराबर -3 और -9, वही बन गया। यहाँ देखिए y² प्लस 11y प्लस 30 बराबर 0, यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लाई 1, कितना आ गया 30, 5 6 30, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, 5 और 6 11, y की वैल्यू -5 आ गई और -6 आ गई। 1 से डिवाइड करने पर इतना ही आ जाएगा बेटा। -3 इन दोनों से बड़ा है, -9 इन दोनों से छोटा है। फिफ्थ ऑप्शन इज राइट, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी। बोलो राम की शर्मा। सत्यम अग्रवाल क्लियर, बोलो बेटा क्लियर। डन, सजल क्लियर, हिमानी क्लियर, कृष्णा क्लियर। भाई आप अपना फोटो भी लगा लो साथ साथ सभी बच्चे।
एक दो बच्चे ही अपना फोटो लगाते हैं। कृष्णांग क्लियर, स्वर्ण सिंह क्लियर, मुदिर क्लियर। नलिन शर्मा जी क्लियर, प्रांशु सिन्हा क्लियर। दोपहर वाले बैच में भी क्लास लेने आया करो सभी बच्चे, अर्थमेटिक चल रहा है, सुबह वाले में एडवांस चल रहा है, आया करो यूट्यूब सेशन में बेटा सभी। गौरव कुमार क्लियर। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब थोड़ी रफ्तार पकड़ेंगे। देखो बेटा, ये 10वीं क्लास की तरह है, ये 10वीं क्लास की तरह है, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। आपने जानते हो ये 4x प्लस 2y बराबर 8.5, बेटा ये सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है, ये सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है इस तरह का, ये सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है इसमें एग्जाम में। 5 क्वेश्चन आते हैं। हाँ बेटा, आज बीच में क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी गलती से, मेरी गलती से डिस्कनेक्ट हो गई थी, अब नहीं होगी, चिंता मत करिए। प्रांशु समझ में तो पूरा आता होगा। प्रांशु, आज प्रांशु के कमेंट भी देखे थे मैंने 2-4, आज मैंने प्रांशु के कमेंट भी देखे थे 2-4। चलो थैंक यू प्रांशु। देखो बेटा ध्यान दो, समझो बेटा, 10वीं में कैसे करते थे, ये हमें करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2x है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, 4 बन जाएगा। 10वीं क्लास में जो करते थे, या इसको ये 4y है, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो बेटा। बोलो किसको किस 2 से मल्टीप्लाई करूं। बेटा 1 बजे से क्लास होती है शिवानी सिंधु, 1 बजे से क्लास होती है मेरी, 1 से 1:30 अर्थमेटिक चल रहा है, सुबह 8 से 8:30 एडवांस चल रहा है। रामकी शर्मा आप भी नहीं आते आजकल, पहले आते थे, आया करो बेटा। ध्यान दो, समझो, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 10वीं क्लास की तरह एलिमिनेशन मेथड से, ये हो जाएगा 8x प्लस 4y बराबर 2 8 16 और 1 17, ये हो गया। माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट, माइनस का 6x बराबर, ये घटाएंगे तो ये माइनस का बचेगा, 10 में से 5 गए 5, 16 में से 9 गए तो 16, 7.5, 7.5, यहां से माइनस से माइनस, x बराबर आया 7.5 अपॉन 6, पॉइंट हटा के 0, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, यानी कि 1.25, x की वैल्यू आ गई 1.25। यहां पुट कर दो x की वैल्यू, 5/4 आई है ना x की वैल्यू, यहां पुट कर दो 5/4 प्लस 2y बराबर 8.5, x की वैल्यू पुट कर दी 5/4, x की वैल्यू पुट कर दी 5/4, 4 से 4 कट गया, 2y बराबर आया 8.5 माइनस 5, तो 2y बराबर आया 2.5, 2.5 नहीं 3.5, 3.5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1.75। अब x की वैल्यू कितनी आई हमारी 1.25, ध्यान देना, और y की वैल्यू कितनी आई हमारी 1.75। कौन सी वैल्यू छोटी है, x की वैल्यू छोटी है, y की वैल्यू क्या है, बड़ी है, x लेस देन 2y, मेरे ख्याल में थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। x की वैल्यू 1.25, y की वैल्यू 1.75, x की वैल्यू y से छोटी है, x लेस देन 2y, देखो थर्ड ऑप्शन है। बिल्कुल आनंद, मुकुल देखो बेटा, हाँ टीना कुमारी 10वीं क्लास में करते थे बेटा, हम 10वीं क्लास में करते थे। देखो इसके एक तरीका इसका और है, मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे बताता हूँ, इसमें हम एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे, लो मैं आपको एक तरीका इसका और बताता हूँ। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस तरह की क्वेश्चन जब आती है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ध्यान देंगे।
देखो ये है ना हमारा 2x माइनस प्लस 4y बराबर 9.5। इनको दोनों को पहले आप ऐड कर दो, ध्यान देना आप। 6 प्लस 6y बराबर 5 5 10 9 8 17 1 18। क्या आ गया? 6 से डिवाइड कर दो, x प्लस वाई बराबर 3। पहली इक्वेशन आ गई है। अब दूसरा हमारा, इसमें से इसको आप माइनस कर दो, 4 माइनस 2 कितना बचेगा? 2x। ध्यान देना, 2 माइनस 4 माइनस का 2y, माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस का 1, माइनस का 1। ध्यान देना, माइनस का 1, 2 से डिवाइड, x माइनस वाई बराबर माइनस का 0.5। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, ये भी है, इसमें से एक बार मैंने इनको प्लस कर दिया, इसमें से एक बार माइनस कर दिया, यानी कि हमारी इक्वेशन आई x माइनस वाई बराबर माइनस का 0.5। ऐड कर दो, कट गया, 2x बराबर 3 में से माइनस करेंगे 2.5, तो x बराबर कितना आया? 1.25। x बराबर 1.25 आया, यहाँ पे पुट कर दो, 1.25 माइनस वाई बराबर माइनस का 0.5 माइनस वाई बराबर माइनस का 1.75, माइनस से माइनस, y की वैल्यू 1.75, ये भी आ गई। अब बेटा x की वैल्यू y की वैल्यू से कम है, x इज लेस देन इक्वल टू y। तो दोनों तरीके में से कोई सा तरीका कर सकते हो। मैंने आपको दो तरीके बताए, एक बार इन दोनों को प्लस कर दिया, एक बार इसमें से इसको माइनस कर दिया, दो इक्वेशन और बन जाती हैं। पहले वाला ही सही था बेटा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। पहले वाला कराना है क्या दोबारा टीना? हाँ, टीना बताओ बेटा, फर्स्ट वाला इजी है, फर्स्ट मेथड इज गुड। हाँ फर्स्ट वाला इजी है, चलो अच्छी बात। टीना बताओ बेटा, फर्स्ट तो नहीं कराना, पहले वाला ही बताऊं? चलो पहले वाला ही बताता हूँ बेटा। टीना करें सर, पहले वाला ही बताओ, जो भी इजी लग रहा है वो कर लो आप। बेटा मैं रफ कर रहा हूँ ये, अब जिनको ये उतारना है, कॉपी करना है, कॉपी कर लो। पहले वाला कह रही है बेटा, 10वीं क्लास में जब हम पढ़ते थे ना टीना, 10वीं क्लास में आप होगा तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 10वीं क्लास का तीसरा चैप्टर था, 10वीं क्लास का तीसरा चैप्टर। मैंने क्या किया, मैंने इसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया टीना, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 4 दूनी 8x प्लस 2 दूनी 4y, 8 दूनी 16 और 1 17। टीना माइनस कर दिया टीना, ये कट गया टीना, माइनस का 6x बराबर 10 में से 5 गए 5, 16 में 7 गए 9, 16 9 गए 7, 7.5 माइनस का, माइनस से माइनस, x बराबर कितना आया टीना? 7.5/6। ये पॉइंट हटा के जीरो लगा सकते हैं, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, यानी कि 1.25। x की वैल्यू 1.25। अब ये x की वैल्यू 5/4 आ गई, इसको यहां रख दो, x की वैल्यू 5/4, x की वैल्यू 5/4 प्लस 2y बराबर 8.5, 4 से 4 कट गया, 2y बराबर आ गया 8.5 माइनस 5, 2y बराबर आ गया 3.5 टीना, y बराबर काटेंगे तो 1.75। अब बेटा x की वैल्यू कितनी आई टीना? 1.25। y की वैल्यू कितनी आई? 1.75। x की वैल्यू y की वैल्यू से छोटी है टीना, थर्ड ऑप्शन इज राइट। टीना अब बेटा समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने तीसरी बार ये क्वेश्चन कराया है बेटा टीना, और 10वीं क्लास की बात है बेटा। चलो नेक्स्ट, अब बेटा अगली बार में इतना, इसे आप खुद करेंगे, अगली बार जब भी आएगा कोशिश करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है टीना, दो इक्वेशन है, जब भी इस तरह की आती है टीना ध्यान दो, 3/4 रेशो दिया है 2/3x, ध्यान देंगे कभी भी इस दूसरी इक्वेशन से हाथ नहीं लगाएंगे जब हमें रेशो दिया है। तो जब हमें रेशो दिया है राम की शर्मा, तो क्या करते हैं, इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3/4 इंटू, ये 3 इधर आ गया, ये 2 नीचे आ गया, x/y, ये हो गया x/y बराबर 9/8, x/y बराबर 9/8। x की वैल्यू 9 हो गई, y की वैल्यू 8 हो गई। इसे करने की जरूरत ही नहीं है, हमें रेशो मिल गया, हमें रेशो मिल गया।
x की वैल्यू 9 मिल गई, y की वैल्यू 8 मिल गई, x ग्रेटर देन 2y। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है, एक ये क्वेश्चन सबसे इजी होता है और एक और क्वेश्चन सबसे इजी आता है बेटा। ध्यान दो मुदिर तिवारी, देखो मुदिर, कुछ नहीं किया, इस y को नीचे ले गया, 3 इधर 2 इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, रेशो निकाल दिया, x अपॉन वाई आ गया 9/8, T3 या 9, 4 2 या 8, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू y से बड़ी हो गई, x ग्रेटर देन 2y। बोलो मुदिर तिवारी। नहीं बिल्कुल प्रांशु बेटा, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व बिल्कुल नहीं करना, सेकंड इक्वेशन को बेटा बिल्कुल सॉल्व नहीं करना, फर्स्ट से ही काम हो जाता है। राम की शर्मा क्लियर, मुदिर क्लियर, कृष्णांग दिल से क्लियर, थैंक यू कृष्णांग, थैंक यू। दिल से क्लियर नहीं बोलते आप लोग आजकल, दिल से क्लियर नहीं बोलते आप लोग आजकल। कृष्णांग ने बोला है, हाँ बेटा डलवा दिया मैंने, ऐप पे पड़ी हुई है नंबर सिस्टम की। हाँ बिल्कुल, रामकी शर्मा दिल से क्लियर, मनीषा गोयल दिल से क्लियर, हिमानी दिल से क्लियर, चलो थैंक यू सबके लिए। शिवानी दिल से क्लियर, पारस दिल से क्लियर, चलो नेक्स्ट। थैंक यू सजल, थैंक यू। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये यहाँ पे वही चीज है, x ग्रेटर देन 2y, x ग्रेटर देन टू y, लेस देन 2y, वही ऑप्शन है। ऑप्शन चेंज भी हो जाते हैं, ध्यान रखना, ये ऑप्शन चेंज भी हो जाते हैं, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखो, दो देख बताता हूं, x² माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0, ये 1 इंटू 10 हो गया। इसे फैक्टर करिए कि प्लस करने पर -7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, तो -2 -5 दोनों का मल्टीप्लाई 10 आ गया, -2 और -5 कितना हो गया, -7 हो गया। यानी कि x की वैल्यू, ये माइनस का आया है तो +2 और ये +5। दूसरा ध्यान देंगे बेटा, y² प्लस 11y प्लस 10 बराबर 0, ये 1 इंटू 10 कितना हो गया 10, 2 5 जा 10, यानी कि हमें 11 लाना है, तो 11 लाना है। कहीं ना कहीं गड़बड़ है क्या, हाँ नहीं सही है, 11 लाना है, 1 इंटू 10, 1 इंटू 10, 1 प्लस 10 11 हो गया, और 1 इंटू 10 1, y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 और -10, देख रहे हो। अब यहाँ कंपेयर करिए, ये दो इन दोनों से बड़ा है, प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू से बड़ी होती है, ये 5 भी इन दोनों से बड़ा है, x ग्रेटर देन 2y, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सत्यम वाह, y की वैल्यू बड़ी है, नहीं गलत, y की वैल्यू छोटी है कार्तिकेय, ये दोनों वैल्यू माइनस में है, यदि मैं 0 भी कहूंगा तो 0 भी इन दोनों से बड़ा है। पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो माइनस की वैल्यू से बड़ी होती है, चाहे कोई भी वैल्यू हो। तो ये 2 हमारा पॉजिटिव है, 2 हमारा -1 से भी बड़ा है, -10 से भी बड़ा है, 5 -1 से भी बड़ा है, -10 से भी बड़ा है, दोनों वैल्यू बड़ी है, x ग्रेटर देन 2y। इक्वेशन में माइनस नहीं है, कौन सी इक्वेशन में माइनस नहीं है भैया, अरे भाई ये जहां माइनस है देख लो, -2 और -5 -7, ये 1 और 10 11। अरे यार, अरे भाई, ये जो वैल्यू प्लस की आती है वो माइनस की हो जाती है, जो प्लस की आती है माइनस की हो जाती है, जो माइनस की आती है प्लस की,
ये बताइए सजल, मैं आपसे कहूं 0 और -2 में कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी -2 से। 1 और -2 में कौन सी बड़ी है? ये 1 हमेशा -2 से बड़ी होगी सजल। तो आप ये बात क्यों नहीं सोच रहे? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव वैल्यू माइनस वैल्यू से बड़ी होती है, दुनिया जानती है बेटा इस बात को। तो 2 -1 और -10 दोनों से बड़ा है। कार्तिकेय 5 -1 और -10 दोनों से बड़ा है। बेटा 1 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं हम कि यहाँ पे 1 है, जो यहाँ कोफिशिएंट होता है उसी से डिवाइड कर देते हैं। आगे क्वेश्चन आएंगे अभी, जो यहाँ कोफिशिएंट होता है उसी से डिवाइड कर देते हैं। शिवानी संधू बोलो सजल, क्लियर बेटा? सजल क्लियर? चलो वेरी गुड वेरी गुड। मुकुल वर्मा क्लियर? शिवानी दिल से क्लियर? चलो ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, देखो सब बच्चे कर सकते हैं। ये x² प्लस 28x प्लस 192 बराबर 0। देखो अभी 192 ये 1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा कितना आ गया? 192। अब इससे 192 के फैक्टर कर लो आप, 192 के फैक्टर कर लो। यदि हमें नहीं आ रहा तो फैक्टर कर लो। 2 से 2 नीम 18, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। अब देखो कौन से हमारे फैक्टर बनते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 12 28 आ गया। आ गया, ये हमारा 12, ये हमारा 16 है। ध्यान दो, 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -12 और -16। -12 -16, ये दो वैल्यू आ गई। अब इसका हमें पता है y² प्लस 16y प्लस 48 बराबर 0। ध्यान दो, 12 चौक 48, 1 48, 4 और 12 डिवाइड करेंगे इतना आ गया, 12 और 4 16। y की वैल्यू -4 -12। देखो ये -12 ये इसके बराबर है, ध्यान देना। x की वैल्यू -12, y की वैल्यू -12, दोनों बराबर है। x की वैल्यू -16, इससे भी छोटी है, इससे भी छोटी है। तो x की वैल्यू एक तो बराबर हो गई और दूसरी इन दोनों से छोटी हो गई। तो बेटा x लेस देन इक्वल टू y, कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल सही मुकुल, बिल्कुल सही नलिन शर्मा। यस गौरव कुमार। सभी बोलो बेटा। भावना सैनी ध्यान दो। भावना सैनी मैंने क्या किया, इसके फैक्टर कर दिए जो चौथी क्लास में करते हैं। 3 दूनी 6 दूनी 12, सही है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 12 और 16 क्या होता है? 12 16 28 होता है और 12 16 का गुणा 192 होता है। एक्स की वैल्यू -12 -16। ऐसे ही यहाँ पे 48, 12 चौक 48, 4 गुणा 12, 4 गुणा 12 कितना आ गया? 48, 4 प्लस 12 कितना आ गया? 16। वाई की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू -12। अब ये -12 दोनों में बराबर है और ये -16 है ना, माइनस की वैल्यू ध्यान दो जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। तो बेटा -16 -4 से क्या है? छोटा है। और -12 से भी क्या है? छोटा है। और ध्यान दो -12 इसके बराबर है और इस -16 से बड़ा है। एक्स की वैल्यू छोटी हो गई और बराबर हो गई वाई के। प्रभात तनेजा बोलो बेटा क्लियर? भावना सैनी
क्लियर? या सजल, बोलो सजल क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या नाम है? प्रभात तनेजा बेटा, प्रभात तनेजा, बेटा कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ? क्लियर, ठीक बेटा, चलो ठीक बेटा। नेक्स्ट, सभी कर सकते हैं, बताया था। इन दोनों को बराबर करना है, मुझे ध्यान देना, इन दोनों को बराबर करना है, सॉल्व करना है 10वीं क्लास की तरह। वही क्वेश्चन आ गई। तो इसको कितने से गुणा कर दो? 2 से। तो ये 3 दूनी 6, इसको गुणा कर दो कितने से? 3 से। तो 3 दूनी 6 हो गया ना? ध्यान दो, एक्स की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, या यहाँ इसको 3 से कर दो, इसको 2 से कर दो, तो भी बात बन जाएगी। जैसे यदि आप चाहते हैं कि यदि मैं इसको 3 से करना चाहूं, इसको 2 से करना चाहूं, तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6, कुछ भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6x माइनस 3 तिया 9y बराबर 35 तिया 105, 10.5। 2 से 3 दूनी 6x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 6 दूनी 12 और 1 13, माइनस का 13, माइनस का 13, ये हो गया। अब माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, कैंसिल। 9 में से 4 गए तो माइनस का 5y बराबर 13 में से 10.5 गए तो कितना बचा? 13 में से 10.5 गए तो 2.5, 2.5 बचा, और प्लस का बचा बेटा, तो y इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का 0.5, y की वैल्यू माइनस का 0.5। अब यहां पुट कर दो y की वैल्यू, यहां या कहीं, 3x माइनस 2 इंटू माइनस का 0.5 माइनस 6.5, 6.5, ये हो गया 3x प्लस 2 5 10, 1.0 माइनस 6.5, 6.5, तो 3x बराबर आया कितना? इधर माइनस का जाएगा, माइनस का 7.5। अब x इक्वल टू माइनस का 2.5, x इक्वल टू माइनस 2.5 और y इक्वल टू माइनस 0.5। कौन सी वैल्यू बड़ी हुई बताओ? कौन सी वैल्यू बड़ी हुई? x की वैल्यू बड़ी या y की वैल्यू बड़ी? y की वैल्यू बड़ी हो गई, x लेस देन 2y, थर्ड ऑप्शन। प्रशांत कुमार लेट हो गए बेटा, चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई क्लियर? डन। अगला देखो बेटा, जानते हो सभी स्टूडेंट क्या? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बताया था बेटा अभी मैंने आपको, 1 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 और 5 8, इंटू करने पर 15 आना चाहिए, प्लस करने पर 8। तो यहां से बताया था एक्स की वैल्यू, ये प्लस की है तो माइनस की, ये प्लस की है तो माइनस की, दो वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। यहां देखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 30 बराबर 0, 1 30 इंटू करने पर 30 आना चाहिए, प्लस करने पर 11, 5 और 6, y की वैल्यू 1 से डिवाइड करेंगे इतने आएगा, माइनस का 5 और माइनस 6। ध्यान दो, ध्यान दो, -5 इसके बराबर है
-3 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। देखो -5 इसके बराबर है और -3 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। x ग्रेटर देन इक्वल टू y। सेकंड ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल सही, सभी का जवाब सही बेटा। हाँ मुझे तो आ रही, आप ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप ट्राई करो, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन। अब ये मत सोचना कि हम सीख गए, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट नहीं, एवरीवन परफेक्ट। अच्छे अच्छे लोग भूल जाते हैं प्रैक्टिस नहीं करते तो। ये हमारा लड़का भी भूल जाता है, नालायक है हमारा लड़का, ये भूल जाता है, इसको कुछ भी कराओ प्रैक्टिस नहीं करता। आज इसकी लगा दी पिटाई मैंने, आज इसको काम छह छह बार करवा रहा हूँ बिठा के सामने ही, नालायक हो रहा है नालायक। शिवानी, प्रैक्टिस जो बच्चा नहीं करता है ना। नलिन शर्मा, यार प्रैक्टिस जरूरी है मैथ में, मैं सच बता रहा हूँ, प्रैक्टिस जरूरी है। इसने क्या है, मैंने इसको इक्वेशन ऑफ मोशन कराई थी साइंस में, इक्वेशन ऑफ मोशन कराई थी, और ये इसने प्रैक्टिस नहीं की, भूल गया। आज मैंने इसको ढंग से कर दिया, अगर आज ये कर रहा है ठीक ठीक। प्रैक्टिस जरूरी है ना, है नलिन शर्मा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो राम की शर्मा, मैथ और साइंस दोनों ही बेस्ड है प्रैक्टिस पे। नेक्स्ट देखो, ये ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, x इक्वल टू, ये x इक्वल टू है अंडर रूट 3136, और ये हमारा y। अब यहाँ पे आपको क्या बात ध्यान रखनी है, ये x इक्वल टू है, क्वेश्चन सही कर लेना, ये वैल्यू प्लस माइनस में कभी नहीं आ सकती। एक रूट है, इसकी एक ही वैल्यू होगी, एक रूट है, इसकी एक ही वैल्यू होगी। और जैसे ही इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, y इक्वल टू, मैं यहां से y हटाऊंगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 3160। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, y की दो वैल्यू हो गई, अंडर रूट 3136 और y इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3136। ये वैल्यू इसके बराबर हो गई और ये वैल्यू इससे बड़ी हो गई, x की एक वैल्यू इसके बराबर, दूसरी वैल्यू इससे बड़ी हो गई, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। आंसर। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बंदे, अब बच्चे से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कि आप सॉल्व करने लग जाओ तो गड़बड़ हो जाएगी, टाइम सॉल्व करने में चला जाएगा। देखो ये लीनियर इक्वेशन है, इसकी एक ही वैल्यू होगी बस, ये लीनियर इक्वेशन है, इसकी एक ही वैल्यू होगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी दो वैल्यू। जैसे यहां से इसके हटेगा प्लस माइनस इतना इधर आ जाएगा। अब ये दोनों ही वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो गई, सही है, और ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी हो गई, ये इससे बड़ी हो गई, ये इसके इक्वल हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू y। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है शिवानी। यस देखो, जैसे मैं कहूं ना आपसे, x इक्वल टू अंडर रूट 25 और वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 25, ये चीज, तो यहां से x की वैल्यू आएगी ना, केवल 5 आएगी। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं है, आपके सिलेबस में भी डिफाइन नहीं है। जैसे ही आप इसको करोगे प्लस माइनस 25, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y की वैल्यू प्लस माइनस 5, अब x की वैल्यू 5, एक वैल्यू इससे बड़ी हो गई, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू -5, ये वैल्यू इससे बड़ी हो गई, और सॉरी ये वैल्यू इसके बराबर और ये वैल्यू इससे बड़ी, तो क्या हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो कुछ नहीं सोचना, आपको इसका अंडर रूट निकालना ही नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है।
मजा आ गया गुरुजी? मजा आ गया गुरुजी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखो यहाँ ये वही है, एक्स ग्रेटर देन टू वाई, ग्रेटर देन टू वाई, लेस देन वाई, लेस देन इक्वल टू वाई। चलो ओहो फिर वही आ गया। बताओ क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे? यहां पर 3 से मल्टीप्लाई 6 बन जाएगा, या यहां पर 3 से मल्टीप्लाई ये हमारा 15 बन जाएगा। देखो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 तिया 18, माइनस 3 पंजे 15, माइनस का 3, माइनस का 3। हाँ बोलो गर्मा पाल, क्या बोला गर्मा पाल? मैं आपका मैसेज देख नहीं पाया बेटा। बताता हूँ बेटा, बुक लेनी पड़ेगी आपको, बुक लेनी पड़ेगी, बुक लेनी पड़ेगी गर्मा, बताता हूँ अभी। गर्मा बुक लेनी पड़ेगी, किरण की प्रीवियस ईयर के पेपर ले लो, प्रैक्टिस पेपर किरण के, किरण के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर ले लो बेटा गरिमा, किरण पब्लिकेशन। देखो बेटा माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, कैंसिल आउट, माइनस 16x बराबर 5 और 3 8, x इक्वल टू माइनस ऐड हो गया, माइनस का 8/16, माइनस 1/2, x इक्वल टू कितना आया? माइनस का 0.5, x की वैल्यू। अब ये -1/2 यहां पुट कर दो, x की वैल्यू 6, -1/2 -5 बराबर -1, 2 तिया 6, -3 -5 y बराबर -1, -5 y बराबर 2, y बराबर -2/5, कितना हो गया? माइनस का 0.4। बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, -0.4 या -0.5? जी -0.5 बड़ी होगी या -0.4 बड़ी होगी, बताइए। प्रभात ने जा बेटा सही से। बेटा ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू बड़ी होगी, ये छोटी होगी, x लेस देन 2y, क्योंकि ये वैल्यू जितनी वैल्यू बड़ी है माइनस में उतनी छोटी होगी बेटा। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन इज राइट। प्रभात देखो बेटा एक बार,